लॉगिरियंस, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसकी कट ऑफ क्या जाती है, और हम और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो लिस्ट है, ठीक है, मुझे पूरा रिजल्ट तो नहीं मिला, बट जिनको फीस भरने के लिए इनवाइट किया गया था काउंसलिंग के बाद, वो वाली लिस्ट मुझे मिल गई थी। तो उसके थ्रू हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी 2020 के अंदर। तो एनालिसिस करेंगे उसका, कैलकुलेट कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कितना स्कोर लेकर आना है। So we have a very important announcement to make. We are starting with live online classes for Indian Constitution. हर रोज़ 1 आवर की क्लास होगी जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वुड बी अ रियली नाइस क्लास बिकॉज वील बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द perspective of law entrance exam. So please, if you are interested, check the description box. You'll find more information about it. और जो डिस्कशन होगी वो होगी BA LLB, BCom LLB और 3 ईयर LLB के लिए। ओके गाइस, और जो 3 ईयर LLB वाले हैं वो वीडियो को देखें कि कहाँ से कैलकुलेट करना है, बिकॉज आप लोगों को भी कैलकुलेट करना सीखना होगा। तो मैं टाइमिंग्स डाल दूंगी यहाँ पे कॉर्नर पे, तो उस टाइम पे जाएंगे तो आपको 3 ईयर LLB की जो कट ऑफ है वहाँ से पता चल जाएंगे। ओके, पहले देख लेते हैं कि जो UILS है या BA और BCom LLB का डिपार्टमेंट है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का, उसके अंदर सीट्स कितनी है। BA LLB के अंदर 180 सीट्स हैं, मतलब जो कैंपस में है। UILS का डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, तो उसके अंदर 180 सीट्स हैं। BCom LLB के अंदर जो कि अगेन UILS डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, उसके अंदर भी 180 सीट्स हैं, ठीक है ना। जो आपका BA LLB लुधियाना रीजनल सेंटर है उसके अंदर 60 है। जो कोर्स है होशियारपुर के अंदर भी है, वहाँ पे BA LLB है और रीजनल सेंटर में 60 सीट्स हैं। अब आप कहोगे ये वाले तो चलो ठीक है, ये तो डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी इटसेल्फ में है, चंडीगढ़ में है, तो ऑब्वियसली हर कोई इसको प्रेफर करता है। इन दोनों में एडमिशन लेने का फ़ायदा है या नहीं? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट माइग्रेशन करवा लेते हैं चंडीगढ़ में आफ्टर देयर फर्स्ट ईयर। कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, वो कंडीशंस आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप एम तो आप चंडीगढ़ के लिए करिए, बट अगर आपकी इन दोनों में भी होती है तो आप माइग्रेशन के लिए यू कैन लुक आउट फॉर माइग्रेशन। ओके, अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी देख लेते हैं। 90 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के, शेड्यूल कास्ट की 27, शेड्यूल ट्राइब की 13, बैकवर्ड क्लासेस की 9, स्पोर्ट्स कैटेगरी की 9, डिफेंस की 9, फिजिकली हैंडीकैप्ड की 9, राइट्स विक्टिम की 4, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 4, NRI 6, SGC एडिशनल 4। ठीक है, BCom LLB और BA LLB की सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। UILS की जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर डिपार्टमेंट है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे रिजल्ट्स तो नहीं मिले कंप्लीट, बट जिनको फी नोटिस के लिए कॉल किया था यूनिवर्सिटी ने आफ्टर काउंसलिंग, उनकी मुझे रैंक्स और मार्क्स मिल गए। तो उनके बेसिस पे ही हम डिस्कशन करेंगे, तो हमें हिंट मिल जाएगा कि आपको कितना एम करना है अपनी 12th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। आपको ऐड करके कितना एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करने की ज़रूरत है कि आपकी श्योर शॉट एडमिशन हो जाए UILS में, ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में। ओके, तो देखते हैं। देखिए, जो टॉपर थे उनके थे 82.378। तो मेरिट मार्क्स क्या हैं आपके 12th के मार्क्स प्लस एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपके नंबर्स ध्यान में रखिए, हम देखेंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो टॉपर वाज 82.378, एंड उसके बाद जो लास्ट एंट्रेंट थे रैंक जो था 153 था, और जो स्कोर था वो 66.9 था। मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए, ये टॉपर का स्कोर है और ये थे जो लास्ट एंट्रेंट गए। फाइन, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये वाले स्कोर्स इसलिए पॉसिबल हुए, यहाँ तक इसलिए पहुँचे बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं। अब अगर हमने श्योर शॉट वाला काम करना है तो देखते हैं कि सिंस वी वर फाइटिंग फॉर 90 सीट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो 90 सीट्स के लिए फाइट कर रहे थे। तो देखते हैं कि जो 89th या 90 रैंक के अराउंड थे उनकी कितनी स्कोरिंग रही थी। उनकी स्कोरिंग 68.6, 68.725, ये वाली जो मैंने मार्क किया है अभी, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो उनकी स्कोरिंग ये थी, राइट। तो ये 2019 में BA LLB में हुआ था। BCom LLB, देखिए BCom LLB के अंदर हम देख लेते हैं, जो टॉपर थे उनके आए 84.35, और जो लास्ट एंट्रेंट थे उनके थे 70.775, ठीक है ना। और जो रैंक 90 पर थे
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम देखें कि बिल्कुल ही सेफ साइड जाना जाते हैं, रैंक 90 पे थे तो उनके थे 73.779 मार्क्स थे। जो BA LLB की कट ऑफ थी 2018 में वो करीबन 74.80 मतलब 75% के अराउंड गई थी, बट तब सीट्स कितनी थी? 65 सीट्स थी जर्नल कैटेगरी के लिए और अब 90 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी कम हो गई है। ठीक, 2018 में BCom LLB में भी सेम ही था, नंबर ऑफ सीट्स वर वेरी लेस, तो कट ऑफ 77.95 गई थी और रैंक 134 था, टॉपर 90.754, मेरिट नंबर 1। बीकॉम में नॉर्मली जो टॉपर्स होते हैं वो बीकॉम प्रेफर करते हैं, तो ये स्कोरिंग थी आपकी 2018 की। बट अगेन ये फाइट कर रहे थे सिर्फ 65 सीट्स के लिए, अब आपकी सीट्स जो है वो 90 सीट्स है नंबर ऑफ सीट। 2020 में देखिए थोड़ी सी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। क्यों? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा लोग एग्जाम देंगे, बिकॉज नॉर्मली आपका टाइम होता है फॉर्म भरने का, वो होता है कि आप मार्च तक भर सकते हैं, ठीक है ना, मार्च तक आई थिंक खत्म हो जाता है, बट इस बारी सितंबर के अंदर आई थिंक इनकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो देखिए बहुत सारे लोग जो एंड में भी डिसाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होंगे एग्जाम में वो हम गेस कर सकते हैं कि थोड़े बहुत ज़्यादा ही होंगे नॉर्मल से, ठीक है ना। अब वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स भी होंगे। आप देख रहे हो 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आपका रिजल्ट आ गया है, मेरे ख्याल से आज ही रिजल्ट आया है 12th का, तो अब आपके पास 2.5 मंथ्स हैं जो आप पूरे के पूरे इस एग्ज़ाम को डिवोट कर सकते हो, और बहुत सारे बच्चे अपना बढ़िया सा टाइम टेबल बनाएंगे और वो इस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करेंगे और उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो हम वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑफ है वो हाई जा सकती है। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि दी हमें बताइए कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमें क्या स्कोर लेकर आना है एग्ज़ाम में। तो उसके पीछे हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो कैसे आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वो लेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का 50%, मतलब एंट्रेंस टेस्ट का 50%, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12th +2 का 50% ऑफ मार्क्स। देखिए जो BA LLB वाले हैं उनका तो लिया जाएगा 12th का, बी अब समझ लीजिए सभी, BA LLB के 12th के मार्क्स उठाए जाएंगे, ठीक है ना, 12th क्लास में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, और जो LLB है मतलब 3 ईयर वालों के आपके उठाए जाएंगे ग्रेजुएशन के मार्क्स, ठीक है ना, ग्रेजुएशन जो करा है आपने उसके मार्क्स उठाए जाएंगे आपके, तो उसके 50% लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि आपको कितना एम करना है और कैलकुलेट कैसे करना है कि आपको कितना स्कोर करना है, ठीक है ना, श्योर शॉट एडमिशन के लिए। गाइस तो आपके आगे मैंने सारी कट ऑफ्स रख दी और रैंक्स भी रख दिए ताकि आप खुद भी एनालिसिस कर पाएँ। डिस्क्लेमर, ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ये एनालिसिस कर रही हूँ, ये एस्टिमेट है, ठीक है ना। कल को आप ये मत कहना आके कि दी आपने तो हमें गलत बता दिया है सब कुछ। मैं इसी वजह से जितनी भी लिस्ट मुझे ऑनलाइन मिली हैं मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सो टेक इट एज अ डिस्क्लेमर। मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ ताकि आप एक एम सेट कर सकें। तो अगर आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 70 अबव सही रहेगा, बट 75 अगर आप एम करते हो अपने सब कुछ मिलाकर तो आपका वो बेस्ट रहेगा, श्योर शॉट एडमिशन आप अपनी पक्की कर जाओगे। BCom LLB एम कर रहे हो तो 73 अबव तो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, इतनी तो गई है कट ऑफ। 75 प्लस अगर करते हो तो आपकी अगेन श्योर शॉट एडमिशन पक्की हो जाएगी, राइट। तो ये कट ऑफ्स हैं आपकी, बट आप कैलकुलेट कैसे करोगे बिकॉज इनका थोड़ा सिस्टम अलग है। देखिए मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, 50% ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का लेंगे आपके मार्क्स और 50% आपका 12th का या ग्रेजुएशन का लेंगे, 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है ना। अब ये सब भूल जाइए, 50-50% वाला मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है ना सब कुछ। अब इधर समझने की कोशिश करिए कि आपने अपने मार्क्स कैसे निकालने हैं। कि स्टेप 1, आप एम कितने मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इस बार 75 मार्क्स एम कर रहे हैं पूरे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। स्टेप 2, आप क्या करेंगे, 75 + 75 कर लेंगे, ठीक है, तब 200 में से आपके 150 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है ना। अब स्टेप 3, आप क्या करोगे, आपके 12th में कितने मार्क्स आए, मान लीजिए आपके 12th में 70 मार्क्स हैं, 100 में से ऑब्वियसली 70% है आपके, और आप एम कितना कर रहे हो, अब आपको 100 में से कितने लेकर आने हैं कि आपका 150 आ जाए। तो ऑब्वियसली आप 150 में से 150 माइनस आप कर दोगे 70, तो आपके 80, मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम में 80 लेकर आने हैं अगर आप 75 मार्क्स एम कर रहे हो। समझ में आ गया, 150 आउट ऑफ 200,
ठीक है ना, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में 80 मार्क्स चाहिए। तो ऐसा करके आप अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे एंड निकाल लेंगे कि आप कितना एम सेट कर रहे हो अपने आप के लिए एंट्रेंस एग्जाम में जो आपको मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसे ही वो करेंगे जो 3 ईयर LLB में कर रहे हैं। स्टेप 1 इज कितना एम आप सेट कर रहे हो उसको डबल कर लो, ठीक है। उसके बाद अपने जो मार्क्स हैं आपकी परसेंटेज बनते हैं उसको डाल लो और जो डबल किया उसमें से माइनस कर लो, आपका एम आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। आई नो मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझाया, बट गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना, मैं एक और वीडियो कर दूंगी समझाने के लिए, पर वो वीडियो इंस्टाग्राम पे आएगी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ का जो डिपार्टमेंट है उसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। देखिए टोटल सीट्स जो है वो 300 है। जनरल कैटेगरी की 150 सीट्स है और बाकी जो सीट्स है 150 वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, राइट, विक्टिम, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये सारी सीट्स हैं। तो आप चेक कर सकते हैं अपने आप के लिए। टोटल इनकी सीट्स 300 है। ओके, तो देख लेते हैं 3 ईयर LLB की डिफरेंट ईयर्स की कट ऑफ क्या रही हैं। सबसे पहले तो 2019 के अंदर जो टॉपर थे 83.657 उनका स्कोर था और रैंक 1 था, ठीक है। लास्ट एंट्रेंट जो गए वो थे 64.112 पे और रैंक 209 था, ठीक है। टोटल सीट्स 150 है, वो हमने देख ही लिया है। उसके बाद 2018 के अंदर 75.64 मार्क्स थे, रैंक 1 था। लास्ट एंट्रेंट 59.53, रैंक 194, बट सीट्स तब 160 थी, तो मतलब सीट्स कम हो गई हैं 2019 में। और 2017 के अंदर 78.25 मार्क्स थे और रैंक सेकेंड रैंक था और 61.919 और रैंक 260 था, ठीक है। मतलब लास्ट एंट्रेंट के 61.919 था। अब देखिए सेकंड रैंक का मतलब जो फर्स्ट रैंक वाले थे ही और शी डिड नॉट कम फॉर काउंसलिंग, सो सेकंड वाले रैंक के हम स्कोर देख रहे हैं। और जो सीट्स थी तब 159 थी। तो मतलब जो कट ऑफ रही है वो अराउंड लास्ट ईयर थोड़ी हाई चली गई, 65 के अराउंड गई है लास्ट ईयर कट ऑफ। तो बाकी सारे साल में क्योंकि सीट्स ज़्यादा थी तो 60 के अराउंड, 59-60 के अराउंड कट ऑफ रही है। ओके, अब तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेना है तो सेफ स्कोर कितना है। देखिए 65 की तो कट ऑफ ही गई है लास्ट ईयर, ठीक है ना, डायरेक्ट कट ऑफ है। और इस साल जैसे कि मैं कह रही हूँ कि थोड़ी हाई कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज आप देख रहे हो लोगों को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिल गया। नॉर्मली लोगों के पास होते हैं 2 to 3 मंथ्स, तो उसके अंदर सबकी एक जैसी तैयारी होती है, बट अब बहुत सारे मंथ्स मिल गए हैं लोगों को बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो फिर हम थोड़ी कट ऑफ हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 70 प्लस जो होगा वो आपका सेफ साइड रहेगा, बहुत सेफ साइड रहेगा। 70 प्लस मतलब 70 प्लस स्कोर करोगे तो बिल्कुल सेफ साइड रहोगे। जैसे हम पिछले सालों में देख रहे थे कि 60 गई थी 2017-2018 के अंदर और फिर 65 चली गई, ठीक है ना। तो 70 के अराउंड आप सेफ कह सकते हो। मतलब जो लोग आते हैं मेरे पास कि हमें श्योर शॉट बता दो, हम आप जितने बोलोगे नंबर उतने ले आएंगे, बट हमारी एडमिशन पक्की होनी चाहिए। तो 70 प्लस के लिए एम करिए, आपकी एडमिशन पक्की हो जाएगी। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें, कैसे स्केड्यूल बनाएं, कैसे प्लान करें। तो अपना टाइम याद आ गया, पता नहीं था कैसे स्केड्यूल बनाना है, कैसे प्लान करना है सब कुछ। तो मैं मदद करना चाहती हूँ आप लोगों की एंड आई एम प्लानिंग कि हम एक मास्टर क्लास करें जिसके अंदर वी सिट टुगेदर एंड ऑनलाइन ऑब्वियसली। तो उसके अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम्स आप मेरे से पूछें और मैं आपको तभी के तभी उसका जवाब दूं और हम बैठकर एक स्केड्यूल भी बनाएं जिसके अंदर मैं बताऊं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। अब अगर वो लाइव होगा तो उसमें ये सोल्यूशन रहेगा कि आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएंगे और उसका मैं तभी के तभी सोल्यूशन बता पाऊंगी, या फिर आई वुड नो कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उस हिसाब से जो मेरा आने वाला कंटेंट है वो मैं प्लान करूंगी। तो अब सबसे पहले तो आई नीड मोर देन 10 स्टूडेंट्स फॉर दिस मास्टर क्लास, ठीक है ना। तभी फ़ायदा है 1 घंटा या 2 घंटे जो मैं निकालूंगी और प्रिपेयर भी करूंगी उसके लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म छोड़ दूंगी, उसके अंदर आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपना नाम, ये सब कुछ दे दीजिएगा सो दैट आई कैन इन्फॉर्म यू कि हमारी मास्टर क्लास कब है, नंबर 1। नंबर 2, प्लीज़ टाइमिंग्स, क्या टाइमिंग्स और डेट मतलब सब वोट कर देना कि ये टाइमिंग्स हमें सूटेबल है, तो जो लोग ज़्यादा बोलेंगे उस टाइमिंग पे हम मास्टर क्लास करने की कोशिश करेंगे। और डेट, देखिए आज की जो डेट है जब ये वीडियो जाएगी वो है 16 जुलाई, ठीक है, थर्सडे। तो मैं चाहती हूँ कि इसी वीकेंड पे हो जाए, मतलब 17 जुलाई, 18 जुलाई या 19 जुलाई में से कोई भी डेट जो आपको सूटेबल लगते हैं उसके लिए वोट कर दीजिए। सो वील सिट एंड प्लान, ओके, हम प्लान करेंगे और ये सबके लिए ओपन है। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन अगर आप 2021 के एग्जाम्स के लिए, 2022 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
ऑल ऑफ यू आर वेलकम, बट प्लीज़ वोट करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम देखेंगे हाउ द शेड्यूल इज़ टू बी मेड, प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। मेन फोकस जो रहेगा वो थोड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ रहेगा, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो मंथ्स हैं वो अच्छे से डिवाइड कर लें, एक अच्छा सा प्लान बना लें, सो दैट यू स्कोर वेल एंड यू गेट योर एडमिशन श्योर शॉट, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर ये होता है मास्टर क्लास का तो ट्राई करिए, मतलब कमेंट करिए, फॉर्म को फिल करिए और बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बहुत कम लोग होंगे, तो आई ट्राई टू जस्ट मतलब देन आई ट्राई टू डू अ वीडियो। आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर मैं पिक करके वीडियो कर दूँगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मास्टर क्लास करवाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और गूगल फॉर्म्स भरिए, ओके। If you are interested in studying Indian Constitution, then you can contact us on our email ID, that is info.logiri@gmail.com। आप वहाँ पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जो है @IamLogiri, ठीक है। वहाँ पे आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IamLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।